हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 10 से 12 एमसी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारी की सारी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से हैं और ख़ास करके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री है। इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती है या किस नाम से पहचानी जाती है? तो इसका ऑप्शंस है तिनकठिया पद्धति, रैतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि और नीलकारी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा तिनकठिया पद्धति। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उस समय भारतीय किसान जो था अंग्रेज़ों की इस नीति से काफ़ी परेशान थी, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो किसानों के साथ जो पद्धति अपनाई गई थी जिसका नाम था तिनकठिया पद्धति, इसमें यह शर्त थी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। और यह खेती किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता था, क्योंकि इस खेती से किसान की ज़मीन काफ़ी बंजर हो जाती थी और नील का जो फसल होता था उसका जड़ इतना गहरी होती थी कि ज़मीन की काफ़ी गहराई तक फैल जाती थी और वह ज़मीन बंजर हो जाती थी और इसका जड़ निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता था। इसलिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो किसानों के जो नेता जो राजकुमार शुक्ल थे उसने गांधी जी को अपने पैतृक गाँव मुरली भरलवा आने के लिए निमंत्रित किया था, और गांधी जी वहाँ पहुँचे और भारतीय किसानों से मिले, उसके दुख दशा से वे रूबरू हुए और साथ ही साथ उसे आश्वासन दिया कि हम इस पद्धति का विरोध करेंगे, और गांधी जी के सहयोग से और अन्य किसानों के सहयोग से इस पद्धति को समाप्त किया। इस प्रकार इस पद्धति को समाप्त करने में गांधी जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था और इसका नाम तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और रैतवाड़ी व्यवस्था आपको पता होना चाहिए कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ठीक है। झूम की कृषि तो आपको बिहार में कर्तन धान कृषि भी कहा जाता है, जिसमें किसान घूम घूम करके खेती करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत में ये बंगाल जो से एक प्रसिद्ध राज्य थे वह 2 भाग में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल विभाजित हो गया था, और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके बाद जो है शोक दिवस मनाया गया था। फिर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन पर रद्द किया था। तो 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार योजना जो कि आपको पता होना चाहिए कि जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति लागू हुआ था, और 1911 ईस्वी में जो है ये आपका जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और ये 1913 ईस्वी का वर्ष भी भारतीय इतिहास में काफ़ी चर्चित है। और बंगाल विभाजन का रद्द तक जहाँ तक की बात है 1911 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी पुनः बंगाल फिर एक प्रांत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा नेता जो थे मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का संस्थापक था? आपको पता होना चाहिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा की घटना घटी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के थे। और जब इस आंदोलन में जब चोरी चोरा घटना घटी थी, इसमें गांधी जी के जो सहयोगी लोग थे या वे जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसमें कुछ क्रांतिकारी जो है हिंसक पद्धति को अपना लिया था, जो कि गांधी जी के सिद्धांत के प्रतिकूल थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के बल पर कोई आंदोलन करे, लेकिन अचानक जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा घटना घटी थी, जिसमें 22 सिपाही कर्मी को जो है भारतीय सैनिकों ने मतलब भारतीय क्रांतिकारियों ने जला दिए थे। इसलिए गांधी जी को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को बंद कर दिया। और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के बंद करने से कुछ भारतीय क्रांतिकारी नेता जो कि उग्र नेता थे, उग्र मिजाज के थे, उन्होंने गांधी जी की इस कार्य की सराहना करने की वजह निंदा की, और उन्होंने गांधी जी से अलग होकर के अपना एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया था, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका जो सवाल का जो जवाब होगा, स्वराज पार्टी का जो संस्थापक था वह था आपका चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। और अंबिकाचरण मजूमदार की जहाँ तक की बात है 1916 ईस्वी में पहले 1907 ईस्वी में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेसी नेता धर्मदल गणदल 2 गुट में बढ़ गया था। फिर 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें धर्मदल और गणदल में फिर से मिलाप स्थापित हो गया, दोनों एक हो गए थे। और चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी का संस्थापक किए थे। और रास बिहारी बोस जो थे 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता धर्मदल गणदल 2 भागों में बढ़ गया था। ये तो 2 नंबर का प्रश्न का जो जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाना है कि कौन सी घटना कैसे कैसे घटा, यानी इसका अवधि क्रम में सजाना है। पहले कौन सा घटना, इसके बाद कौन सा घटना, फिर इसके बाद कौन सा घटना। तो पूना संधि आपका जो है 1932 ईस्वी में हुआ था।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इसमें। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुए थे। तो ये गांधी जी और जो सचिव जो थे लॉर्ड इरविन थे, और क्रिस मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। तो इसका जो सही कालक्रम जो अनुसार जो होगा, तो क्रिस मिशन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया 1930, तो गांधी इरविन समझौता 1931। तो आपका चौथा नंबर का जो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931, और फिर उसके बाद एक नंबर में है पूना समझौता 1932, और सबसे लास्ट में हो गया क्रिस मिशन 1942। तो आप जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 4 होगा। 4 के बाद आपका जो है 2 नंबर का गांधी इरविन समझौता। इसके बाद फिर आपका हो गया 1932 ईस्वी का पूना समझौता, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद होगा 3। तो ये इस प्रश्न का जो जवाब हो गया आपका सी, यानी पहला चौथा ऑप्शन, फिर जो है दूसरा ऑप्शन, फिर पहला, इसके बाद तीसरा। तो चौथा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 क्रिस में। उसके बाद जो है सेकंड नंबर में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। उसके बाद 1932 ईस्वी में पूना समझौता। उसके बाद है 1942 ईस्वी का क्रिस मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जवाब होगा, यानी चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, इसके बाद नेक्स्ट में सबसे लास्ट में तीसरा। तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन चूँकि असहयोग आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। तो तुर्की का खलीफा जो था संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु माना जाता था। तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु थे इसमें शामिल। और 1922 ईस्वी में तो आपको तुरंत बताई थी, चोरी चोरा घटना घटा था, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी इस घटना को, यानी चोरी मतलब जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, और 1919 ईस्वी में मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1919। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज जो है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब तक 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, इसके बाद फिर 1936 ईस्वी में, इसके बाद फिर 1937 ईस्वी में। तो लाहौर अधिवेशन तो 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हालांकि इससे 1906 पहले ही 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पूर्ण स्वराज है, जहाँ तक पूर्ण स्वराज की बात है तो उसका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाहौर और कांग्रेस अधिवेशन, यानी लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। जहाँ तक ऑप्शन नंबर बी है, इसमें लिखा गया लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेसी नेता नरम और गरम दल 2 गुट में बढ़ गया था। इसके पश्चात फिर 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल में फिर से मेल मिलाप स्थापित हो गया, अर्थात दोनों एक ही पार्टी बन गए थे। और त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है ना। तो हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1938 ईस्वी में किया था। 1938 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था। फिर त्रिपुरी अधिवेशन में एक अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी में। तो हालांकि सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में, ठीक है ना। अब फिर 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अधिवेशन हुआ था, जिसमें इसकी अध्यक्षता था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसलिए इसको चूँकि यह जो आंदोलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। हालांकि गांधी जी ने 1919 ईस्वी सबसे पहले जो था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी जी का सबसे आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो सत्याग्रह हो गया आपका 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह। हालांकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, इसके बाद 1917 ईस्वी में बिहार का। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में
अली बंधु ने किया था। और खेड़ा आंदोलन जो था आपका 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में, जिसमें जो है आपका जो है वहाँ के जो किसान थे गुजरात खेड़ा के, अंग्रेज़ों के इस नीति से परेशान थे, कहने का मतलब अकाल के समय में ही उन्होंने कर की प्रथा को बरकरार रखा, यानी किसी प्रकार के किसान को छूट नहीं दिया था। और इनमें गांधी जी ने काफ़ी किसानों का सहयोग किया था। तो गांधी जी ने हालांकि अहमदाबाद मजदूर जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी इसका समर्थन किया था, खेड़ा आंदोलन में भी सपोर्ट किया था और चंपारण सत्याग्रह में भी सपोर्ट किया था, और तीनों में से सफलता ही मिला था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो पाकिस्तान का प्रस्ताव आपका 1947 ईस्वी में लाहौर में किया था, ठीक है ना। तो लाहौर अधिवेशन 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1947 में लाहौर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। 1917 ईस्वी का तो आपको पता ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और 1916 ईस्वी का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरम गरम फिर एक पार्टी बन गए थे। 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ था ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और ये भी एग्जाम राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने तुरंत बताया था। तो गांधी जी का जो आंदोलनकारी थे, जो अश्वक आंदोलन कर रहा था, हालांकि उसका नेतृत्व गांधी जी खुद कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो उसी जगह यह घटना घटी थी जिसमें भारतीय क्रांतिकारी ने अंग्रेजी थाना में आग लगा दिया था, जिसमें 22 सिपाही कर्मी जलकर के राख हो गए थे। जब ये गांधी जी को यह पता चला हमारी आंदोलनकारी लोग जो है हिंसक सिद्धांत पर उतर गए हैं, अर्थात हमारी जो नीति है उस नीति का उल्लंघन हो रहा है, तो जो हमारी नीति मतलब सिद्धांतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत है, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया था। और यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोरखपुर। तो लखनऊ तो बताई थी, तो 1916 में लखनऊ सम्मेलन हुआ था। इसके बाद आगरा, दिल्ली, ये तो अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में जब क्रिस मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो भारत में क्रिस मिशन 1942 ईस्वी में आया था, और इसमें जो थे लॉर्ड एलिन लिथगो थे। और कभी कभी ऐसा पूछा जाता द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड एलिन लिथगो, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब होगा लॉर्ड एलिन लिथगो। जहाँ तक लॉर्ड माउंटबेटन की बात है, वह स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछे तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और आपको पता होना चाहिए 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, जिसमें गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। और भारतीय महिला अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी। और कौन ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? तो इस प्रश्न का जवाब होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी। और अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज जूले। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूले, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसमें जो 10-12 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि खास करके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित MCQ क्वेश्चंस जो हैं हमारे द्वारा डाली जाती है, इसलिए। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए अगर हम किसी भी प्रकार का वीडियो डालें ताकि आपके मोबाइल पर मैसेज पहुँचे और आप जो है वीडियो देखें और आपका तैयारी बरकरार रहे, क्योंकि अभी जो है आपके पास गोल्डन चांस है कि बहुत सारी वैकेंसी जो कि 2.0 का जो BPSC का जो सेकंड फेज है, इसमें भारी संख्या में खास करके 6 से लेकर 12 तक इसमें 3 कैटेगरी की जो वैकेंसी आ रही है 6 to 12 के लिए, और जिसका वेतनमान जो आपका मूल वेतन जो है लगभग 28,000 है। और 9-10 के लिए वैकेंसी आ रही है लगभग 80,000 की वैकेंसी आ रहा है। और +2 के लिए भी 18,000 वैकेंसी आ रहा है। कुल मिलाकर के जो है 52,000 वैकेंसी आ रहा है
सेकेंड फेज़ में, इससे पहले फर्स्ट फेज़ की जो एग्जामिनेशन हो चुकी थी 1,70,000 जिसमें रिक्ति थी, जिसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आप लोगों का के लिए अभी गोल्डन चांस है, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और समय को गंवाएं नहीं, क्योंकि ये मौका फिर हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा मौका आपके लिए नहीं आएगा। इसलिए बिना समय बर्बाद किए आप लोग जो है अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम बरकरार रखिए और अच्छा स्कोर लाएं और जो है आप जो है अपनी लाइफ को सेटल करें। चलिए, आपके लिए शुभ दिन। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।